अब आगे देखते हैं अगला टर्म क्या है। अगला टर्म जो है आपका बैंक रेट। बैंक रेट। अच्छा, एक चीज और थोड़ा ध्यान देना इसमें छूट गया है। जो रेपो रेट हम देता है बैंक, वो 2 से आरबीआई जो देगा बैंकों को 2 से 14 दिनों के लिए होता है। कितने दिनों के लिए? 2 से 14 दिनों के लिए उस रेपो रेट हो दिया जाता है। यानी आरबीआई ये जो पैसे देगा इसे, ये जो पैसे देगा इसे कितने दिन के लिए देगा? 2 से 14 दिनों के लिए देगा। अब अगला है बैंक रेट। बैंक रेट। अब देखो बैंक रेट क्या होता है। देखो दोस्तों, हर चीज जैसे हमने अभी रेपो रेट को समझा है, सेम वैसे ही यहां भी होता है ना। सेम वैसे ही एक कंज्यूमर होगा, एक कंज्यूमर वो क्या करेगा? किसी कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास जाएगा लोन के लिए, है ना दोस्तों। कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, कमर्शियल बैंक किससे लोन लेगा? वो किससे पैसा लेगा? आरबीआई से। ठीक है, लेकिन रेपो रेट में क्या था कि आरबीआई इसको कहा था कि भाई मैं तो तुमको दे रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पास टाइम है कि 2 से 14 दिन के अंदर अंदर वापस कर दो मुझे। 2 से 14 दिन के अंदर अंदर, अगर आज पैसे ले रहे हो तो 2 से 14 दिन के अंदर अंदर मेरा पैसा वापस कर देना। हालांकि ऐसे नहीं ये दे देगा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखवाएगा इनसे, कुछ सिक्योरिटीज के तौर पर लेगा इनसे, कुछ ना कुछ ये सिक्योरिटी पे करेंगे, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी इनको देंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब यही चीज 14 दिन से ज्यादा हो जाए, 14 दिन से ज्यादा हो जाएगा, 14 डेज से ज्यादा हो जाएगा, तब इसको बैंक रेट कहेंगे। 14 दिन से कोई भी कितनों दिनों तक चले, तब उसे क्या कहेंगे दोस्तों? बैंक रेट। क्या कहेंगे? बैंक रेट। बैंक रेट कहेंगे। ठीक है, थोड़ा आप देखिए यहां तक हमने बैंक रेट को देख लिया। मोर देन 14 डेज। रिवर्स रेपो सॉरी रेपो रेट में और बैंक रेट में यही फर्क है कि ये क्या है, वो 2 से 14 दिन के लिए होता है, लेकिन जैसे 14 दिन क्रॉस किए वो क्या हो जाएगा? आपका बैंक रेट के अंतर्गत आने लगेगा। किसके अंतर्गत? बैंक रेट के अंतर्गत आने लगेगा। अच्छा, एक चीज देखना, जैसे रेपो रेट जो है, रेपो रेट जो है ये चीजों को महंगी और सस्ती कैसे करता है? यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। सीधी सी बात, हम एक शब्द कह रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा शब्द कह रहे हैं कि रेपो रेट जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। महंगाई को कंट्रोल करता है। कौन? रेपो रेट। रेपो रेट जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। थोड़ा ध्यान से सुनना कि रेपो रेट इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। देखो, जैसे कि एक कमर्शियल बैंक है, एसबीआई है। एसबीआई को उसने क्या किया? कुछ लोन दिया, है ना। आरबीआई ने क्या किया? लोन प्रोवाइड किया। एसबीआई को आरबीआई ने क्या किया? लोन प्रोवाइड किया। अच्छा, जब लोन प्रोवाइड किया तो अब क्या हुआ? मान लो कि इस समय 6.25% पर लोन दिया, 6.25% पर लोन दिया है। अब एसबीआई क्या करेगा? उसे अब वो क्या करने लगा? मार्केट में अपने जितने भी कंज्यूमर जिन्हें नीड है लोन का, उन्हें क्या करने लगेगा? लोन देने लगेगा, है ना। इससे क्या हुआ कि अब ये क्या करेंगे? पैसे सभी यानी मार्केट में क्या आ गया? पैसे आ गए मार्केट में। अधिकतर लोगों के पास क्या आ गया? पैसे आ गए लोन ले लेकर। तो इससे क्या होगा? ये क्या करेंगे? भाई पैसे लिए हैं तो परचेस करेंगे, कुछ चीज खरीदारी करेंगे, है ना, कुछ चीजें डिमांड करेंगे। यानी क्या होगा? यहाँ पर शुरू हो जाएगा डिमांड। क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगा। हर एक चीजों का डिमांड बढ़ने लगेगा। लेकिन डिमांड तो बढ़ गया, लेकिन सप्लाई हो सकता है कि ना बढ़े। जब डिमांड बढ़ा, सप्लाई नहीं बढ़ा, जितना डिमांड था उतना सप्लाई नहीं हो पाया, तो चीजें क्या होने लगेंगी? तब वहां पर चीजें, तब इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। तो क्या होने लगेगा दोस्तों? इन्फ्लेशन
बढ़ने लगेगा, है ना, यानी महंगाई, यानी मुद्रास्फीति आ जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था में। क्या आ जाएगा? मुद्रास्फीति। अब थोड़ा इसका रिवर्स देखो, जब ये, अब क्या हुआ कि आरबीआई देखा कि हम भारत की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आ गई, यानी इन्फ्लेशन आ गया, यानी महंगाई बढ़ गया है। अब तुरंत आरबीआई क्या करेगा? अपने रेपो रेट को बढ़ा देगा। अपने रेपो रेट को बढ़ाकर क्या कर देगा? वो 8% मान लो कर दिया। रेपो रेट कितना कर दिया? रेपो रेट को 8% कर दिया। तो भाई जब आरबीआई ही इन बैंकों को 8% पर लोन दे रहा है, आरबीआई ही इन बैंकों को 8% के रेट पर कर्ज दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये एसबीआई भी क्या करेगा? ये सब कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? हो सकता है कि अपने इंटरेस्ट रेट को जो पहले 8% कर रहे थे अब 10% पे देने लगे, या 12% पे कर दे, 10% कर दिया, 12% पे। अब यहीं से क्या होगा? इन सारे कंज्यूमर्स को ये लोन जो होगा वो महंगा लगने लगेगा, यानी कि जो हाई इंटरेस्ट रेट मिलने लगेगा। जब इन्हें हाई इंटरेस्ट रेट, क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कुछ लोग लोन ना ले। इसे जब इनके पास कम पैसा रहेगा, मार्केट में कम पैसा है, तो डिमांड कम तो सप्लाई हिसाब से, यानी सप्लाई के हिसाब से डिमांड, है ना, या फिर सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम हो गया, तब डिफ्लेशन हो जाएगा। यानी कि सारा काम जो है आरबीआई इसी मेथड से मतलब कंट्रोल करता है, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन से, रिवर्स रेपो रेट से, सीआरआर से, कैश रिजर्व रेशियो से, एसएलआर से, और उसके बाद हमने अभी रेपो रेट देखा, है ना। ये सारे टूल से आरबीआई को इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने देख लिया कि बैंक रेट हमने देख लिया, है ना, और उसके बाद रेपो रेट देख लिया। अब हम लोग देखते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या देखते हैं? एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एमएसएफ क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर किसी भी, अगर मान लो किसी बैंक को इमरजेंसी फंड की जरूरत है ना, यानी कि ये क्या करता है, 24 आवर्स के लिए आरबीआई क्या करेगा? एमएसएफ विंडो, एमएसएफ, इससे देखो मैं क्या करता हूं, 3 विंडो बनाता हूं, ठीक है। ये जो खिड़की है वो रेपो रेट की खिड़की है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो खिड़की है वो है बैंक रेट का, बैंक रेट का, बैंक रेट। और तीसरा जो खिड़की है वो एमएसएफ का है, एमएसएफ। थोड़ा ध्यान से देखना इसमें। जो रेपो रेट के तहत आरबीआई क्या कर रहा है, लोन प्रोवाइड करा रहा है, वो कितना? 2 से 14 दिन के लिए। 2 से, सॉरी, 2 से 14 दिन के लिए क्या कर रहा है, लोन दे रहा है ना। वही बैंक रेट क्या कर रहा है, मोर देन 14 डेज, 14 दिनों से ज्यादा के लिए लोन दे रहा है। यानी कि अगर आप मान लो 3 खिड़कियां हैं, रिवर्स यानी कि रेपो रेट वाली खिड़की पे गए, तो वहां से आपको लोन मिलेगा, 2 से 14 दिन के अंदर अंदर आपको लोन वापस करना होगा, वो पैसे आरबीआई को वापस देना होगा, ठीक है ना। इस खिड़की पे ये काम हुआ। आप बैंक रेट वाली खिड़की पे जब गए तो यहाँ पर कहा गया कि हाँ, इस खिड़की से आप जब पैसे लोगे तो 14 डेज से ज्यादा, मतलब कि आप 14 दिन से ज्यादा के लिए आप रख सकते हैं पैसे जो आप लोन ले रहे हैं। लेकिन एमएसएफ वाली खिड़की पे जब गए, ये कहा गया कि आपको 24 घंटे के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, ओनली 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वापस करना है है ना। आपको कितने घंटे के अंदर अंदर? 24 घंटे के अंदर अंदर इस पैसे को वापस करना होगा। ये था एमएसएफ वाला विंडो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या करते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसे कहते हैं। अब अगला है एनडीटीएल, नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटीज। क्या कहते हैं? नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटीज। थोड़ा समझो,
अब एनडीटीएल क्या होता है? नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटीज का, इसका एनडीटीएल का फुल फॉर्म है नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटीज। नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटीज। थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों इसे। जैसे कमर्शियल बैंक है, एक कमर्शियल बैंक क्या करता है, कुछ डिपॉजिट लेगा, यानी कि अगर हम गए एसबीआई के पास, मैं गया एसबीआई के पास 100 रुपये जमा कर दिया, तो एसबीआई के लिए वो जो मैंने जो जमा किया है वो उसके लिए क्या हो जाएगा? कर्ज हो जाएगा। एसबीआई के मैं अपने अकाउंट में जाकर 100 रुपया जो भी अमाउंट जमा किया वो एसबीआई के लिए क्या हो जाएगा? कर्ज हो जाएगा। अच्छा, वही एसबीआई जब किसी को लोन देगा तो कर्ज नहीं होगा, उसका क्या हो जाएगा? उसका एसेट, उसका संपत्ति हो जाएगा। एसबीआई का संपत्ति क्या होगा? लोन होगा। उसका जो लोन देता है उसके लिए संपत्ति, जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं उसके लिए वो कर्ज। तो यही चीज कह रहा है, डिपॉजिट और लोन के बीच में जो डिफरेंस आएगा, सपोज डिपॉजिट हुआ 100 रुपए का, 100 रुपए का है ना, और लोन दिया इसने 50 रुपए का, तो जो 50 रुपए होगा नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज होगा। क्या होगा? नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटीज होगा। नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटीज। थोड़ा इस चीज को समझो कि डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट क्या होता है। देखो डिपॉजिट हम लोग जैसे जो करते हैं, डिपॉजिट जमा राशि। डिपॉजिट देखो दो तरीके का होता है, एक होता है टाइम डिपॉजिट, है ना, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। जैसे देखो डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब होता है कि हमने क्या किया, 100 रुपये अकाउंट में जमा किया, 500 रुपीज अकाउंट में जमा किया, और मैं गया बैंक जमा करके आया, तुरंत उसके बाद 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के अंदर मैंने उसको ट्रांजेक्शन कर लिया। यानी कि डिमांड, ऑन डिमांड, कभी भी हम उसको मांग सकते हैं, उसको हम कभी भी लेकर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आज के समय में नॉर्मली लोग क्या करते हैं, करेंट अकाउंट यूज करते हैं। करेंट अकाउंट क्या है? एक डिमांड डिपॉजिट की तरह ही काम करता है, उसमें कभी भी डिमांड आ सकता है। लेकिन वही टाइम डिपॉजिट क्या है? जो हम लोग एफडी कराते हैं, है ना, जो एफडी कराते हैं एक फिक्स डिपॉजिट रहता है कि हाँ भाई इतने टाइम है आपके पास, टाइम डिपॉजिट, टाइम है, टाइम क्या है? 2 साल, 5 साल, 10 साल, है ना, वो टाइम डिपॉजिट में आता है। यानी डिपॉजिट दो तरीके से, कौन सा? टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। तो यहां पे यही चीज लिखा था कि जो डिपॉजिट में से लोन जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज। नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज आएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी, नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटीज। अब सीआरआर क्या है? सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, तो आओ देखते हैं सीआरआर क्या है। इसको थोड़ा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं सीआरआर को लेकर। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। थोड़ा समझना एक चीज को। जैसे देखो एक कंज्यूमर्स, है ना, अपने बैंक यानी कि एसबीआई के पास जाता है, किसी एक कमर्शियल बैंक या बोल दो एसबीआई के पास गया। एसबीआई ने क्या किया? एसबीआई का काम है, दो काम है, एक काम है डिपॉजिट, एसबीआई का काम है डिपॉजिट एक, और दूसरा लोन। लोन डिपॉजिट, डिपॉजिट लोन, डिपॉजिट लोन, डिपॉजिट लोन, डिपॉजिट, यही बैंकिंग है, यही बैंकिंग फंक्शन है। बैंकिंग फंक्शन ही लोन डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन डिपॉजिट ही है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, जब जब ए नाम के पर्सन गया एसबीआई के पास 100 रुपीज लेकर के, 100 रुपीज लेकर के गया एसबीआई के पास, तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ
थोड़ा ध्यान से देखना, कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई ने पहले से ही डिफाइन कर चुका है। मान लो 10%, 10% जो है आरबीआई पहले से फिक्स कर दिया है, क्या, सीआरआर को, कैश रिजर्व रेशियो को पहले से फिक्स किया हुआ है। तो थोड़ा ध्यान देना, ए नाम का पर्सन गया एसबीआई के पास 100 रुपए डिपॉजिट करने। क्या करने गया? डिपॉजिट करने। अब एसबीआई क्या करेगा? उस 100 रुपए लेगा, 100 रुपए डिपॉजिट करेगा। तो थोड़ा ध्यान देना, उस 100 रुपए में से, अब भाई वो पैसा लिया है तो जाहिर सी बात है कि कुछ इंटरेस्ट पे इसको देना ही पड़ेगा। तो क्या करेगा? वो पैसे 100 रुपए भाई कहीं तो इन्वेस्ट करेगा, तभी तो उसको बढ़ा कर देगा अपने कस्टमर को। तो जाहिर सी बात है वो लोन देगा, किसी बी नाम के बंदे को क्या करेगा? लोन देगा। बी नाम के बंदे को क्या करेगा? लोन देगा। ठीक है, तो अब एसबीआई क्या करेगा? ये जो 100 रुपए थे, ये बी नाम के बंदे को लोन देगा, लेकिन 100 रुपए नहीं देगा, क्योंकि कैश 10% इस अमाउंट का, ये जो डिपॉजिट हुआ है इस अमाउंट का 10% वो रिजर्व करेगा। यानी कि 10 रुपए क्या कर देगा? वो रिजर्व रखेगा। बाकी 90 रुपए जो है इसे लोन में दे देगा। 90 रुपए लोन में देगा। जमा कितना हुआ बैंकों के पास? 100 रुपए। 100 रुपए जमा बैंक ने जमा किया, और लेकिन लोन में कितना दिया? 90। ये मेथड ऐसे ही चलता रहा। ये अगला जाएगा, मान लो कि अगला बी क्या किया? 90 में से मान लो कि क्या किया, अपने किसी और बैंक में जमा कर दिया, पीएनबी में जमा कर दिया, है ना दोस्तों। तो सीआरआर हमें पता है 10% ही है। सीआरआर कितना है? 10% ही है दोस्तों। तो बी गया पीएनबी जमा किया, कितना? 90 रुपए जमा कर लिया, मान लो पूरा जमा कर दिया। अब पीएनबी क्या करेगा? किसी सी नाम के पर्सन को लोन देगा, तो वो इसका 10% यानी 9 रुपए जो है वो पहले रिजर्व करके रोक कर, यानी 81 रुपए जो है इसको लोन में देगा। ये ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए होता है ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और आपका जो क्या कहते हैं कि यानी कि, और ये जो 10 रुपए गए, ये जो 10% जा रहे हैं पैसे ना, ये किसके पास जा रहे हैं? यानी कि बैंक के पास आया 100 रुपए, कस्टमर को तो उतना ही वापस करेगा, लेकिन वो क्या करेगा? उसका 10% मानते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, हमने मान लिया 10% वो क्या करेगा? फिक्स्ड कर लेगा। फिक्स्ड करके और किसके पास जमा करेगा? ये जो 10% पैसा है, 10% जो पैसा है, 10 रुपए जो है वो आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई के पास जमा करेगा। किसके पास दोस्तों? आरबीआई के पास जमा करेगा। किसके पास? आरबीआई के पास वो जमा करेगा। आरबीआई के पास वो जमा करेगा, और आरबीआई इस पैसे पर कोई भी ब्याज नहीं देगा। किसको? बैंक को। अगर वो 10 रुपए जमा किया है तो 1% भी इंटरेस्ट नहीं देगा आरबीआई को, सॉरी बैंकों को। इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं दोस्तों? कैश रिजर्व रेशियो। ये भी जब महंगाई बढ़ जाए या कुछ चीजें सस्ती हो जाए तो ये भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। अगर देखिए कि मार्केट ज्यादा पैसे हैं तो सीआरआर को बढ़ा देगा। जब सीआरआर को बढ़ा देगा यानी 10-15% कर दिया, यानी कि लोन कितना हुआ? 85 रुपए का लोन हुआ, है ना। ऐसे सिस्टम चलता रहता है। तो आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, RRR, फुल फॉर्म क्या है इसका? रिवर्स रेपो रेट। क्या है दोस्तों? रिवर्स रेपो रेट, है ना। फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स रेपो रेट। अच्छा एक चीज देखो, जैसे हम लोग अभी देखे थे आरआर का मतलब, जैसे अभी देखे थे रेपो रेट हम लोग देखे थे। एक कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक अभी क्या कर रहा था? अभी तक आरबीआई से पैसे ले रहा था, लेकिन ऐसा कभी होता है कि कमर्शियल बैंक के पास पैसे धरे के धरे रह जाते हैं, कोई ब्याज नहीं मिलता है, तो उसको नुकसान होता है। तो वो क्या करेगा? वो अपने पास के पैसे उठाकर किसे दे देगा? आरबीआई को दे देगा। किसे दे देगा?
आरबीआई देगा वो भी कुछ पॉइंट के इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट रेट पर, जिसे क्या कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी कि रेपो रेट में क्या रहता है, आरबीआई दे रहा था कमर्शियल बैंक को, रिवर्स रेपो रेट में क्या हुआ दोस्तों, कमर्शियल बैंक ने दिया किसको, लोन दिया किसे, उधार किसको दिया, आरबीआई को, जो कि इस समय रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, 3.35%। रिवर्स रेपो रेट कितना है इस समय, वर्तमान समय में 3.35% है। कितना है दोस्तों, 3.35% है वर्तमान समय में। ठीक है, अब आगे देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओएमओ, ओएमओ क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान दो। आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, आरबीआई जब सरकारी प्रतिभूतियों को, आरबीआई जब सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदे, बेचे, खरीदे, उस जिस प्लेटफॉर्म उसी कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या कहते हैं, जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच दे। थोड़ा समझना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के आरबीआई के पास सरकारी प्रतिभूतियां हैं, उसको बेच दिया, यानी कि बेच दिया कहां पे, मार्केट में। मार्केट में कोई कंज्यूमर्स, कोई कस्टमर लेगा, कोई कंपनी लेगी, कोई बैंक लेगा, यानी जाहिर सी बात है आरबीआई क्या करेगा, पैसे देगा, आरबीआई को पैसे देगा, तो आरबीआई उस पैसे को क्या मतलब होल्ड कर देगा, लॉक कर देगा। यानी मार्केट से पैसे निकालने का तरीका है। यानी मार्केट में जब महंगाई बढ़ जाए तो आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देगी। आरबीआई क्या करेगी, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में बेच देगी। ठीक है, अच्छा, और देखो अब परचेस करेगी। जब मार्केट में देखिए कि मार्केट में पैसों की कमी पड़ रही है, जब भारत की अर्थव्यवस्था में पैसों की कमी पड़ रही है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई उसी समय क्या करेगी, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, सॉरी वो क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करेगी, बैंकों से कहेगी तुम्हारे पास सरकारी प्रतिभूतियां हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमें दो, पैसे लो, हमें दो, पैसे लो, यानी उसे खरीदना शुरू करेगी। इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में पैसे, यानी कि आरबीआई क्या करेगी, पैसे उठाकर देगी बैंक को, या फिर किसी कस्टमर को, या फिर किसी कंपनी को देगी। वो कंपनी क्या करेगा, उसके पास पैसे आएगा, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा। जब इन्वेस्ट करेगा तो यानी जाहिर सी बात है मार्केट में लगेगा, मार्केट में लगेगा तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा या फिर कुछ बिजनेस करेगा। जब बिजनेस करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए, वर्कर चाहिए। जब वर्कर आएंगे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो इससे हमें एक कहेंगे भाई हमारी जीडीपी बढ़ रही है। क्या हो रहा है, हमारे देश का इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है। क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं हम। यानी ये सारी टूल्स होते हैं छोटे, ये सब दिखता है, ये सारे ऐसे ऐसे टूल्स हैं जो बड़ी चीजों को तक पहुंचाते हैं, बड़ी चीजों की शुरुआत होता है सारे टूल्स, है ना। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन हम अच्छे से समझ चुके हैं और रिवर्स रेपो रेट को भी समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे है रिवर्स रेपो रेट हो गया, है ना। ठीक है, अच्छा, सीआरआर जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो, वो 4% होता है। कितना दोस्तों इस समय है, 4% इस समय है, 4% इस समय सीआरआर है। ठीक है, और क्या बचा है, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर क्या होता है, ये लास्ट पॉइंट है। देखो क्या होता है ना कि जैसे अभी हम लोग, ये सीआरआर के जैसा ही है, लेकिन ये इस समय 18% है। कितना है दोस्तों, 18% है। थोड़ा ध्यान देना, सीआरआर आरबीआई के पास जमा होगा, कोई ब्याज नहीं, आरबीआई उसे 1 रुपया ब्याज नहीं देगी। ठीक, और ध्यान दो, जब एसएलआर क्या होता है, 18%, 18 यानी कि आपने कितना जमा किया बैंक को, 100 रुपये जमा किया। किसे, किसी कमर्शियल बैंक को कितना जमा किया दोस्तों, 100 रुपीज। 100 रुपीज में से 4% किसको लग गया, सीआरआर को, कैश रिजर्व रेशियो के तौर पर फिक्स्ड हो गया, आरबीआई के पास जमा हो गया। बाकी का बचा कितना, इसमें से 18% जो होगा एसएलआर के तौर पर, एसएलआर के तौर पर फिक्स रोका जाएगा। बैंक, आरबीआई बैंक को कहेगा कि 18% पैसा अपने पास रखो, या फिर हम जहां कहते हैं, आरबीआई जहां कहेगी वहां पर इन्वेस्ट करो। आरबीआई कहेगी कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, तो उसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आरबीआई कहेगी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, तो उसे
उस बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आरबीआई कहेगा सोशल वेलफेयर यानी समाज कल्याण के लिए, गरीबों के लिए, यानी जो हम सरकार की योजनाएं हैं, जो खासतौर पर कृषि योजनाओं में निवेश करो, वहां वो निवेश करेगा। वो 18%, यानी लगभग 78%, यानी 78% पर ही, यानी कि अगर हमने 100 रुपया एसबीआई को दिया तो एसबीआई के पास वो अधिकार है कि बस 78 रुपए का अधिकार है उसके पास। बाकी का 22 रुपए जो है वो आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से, उसके डायरेक्शन के हिसाब से, जहां जैसे कहेगा वैसे वो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका कंप्लीट इकोनॉमिक का आरबीआई का जो भी फंक्शंस था, जो भी टूल्स हैं आपके। आप अगर इतना पढ़ के गए तो आरबीआई से रिलेटेड जो भी सवाल है, एक भी सवाल आप छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।